आज फिर एजेएमआर का यूज़ पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, तो देखो एजेएमआर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो एजेएमआर की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस में ले रहा हूँ, मैं गरीब हूँ। गरीब हूँ, देखो ध्यान से, मैं माने आए, हूँ आई के साथ एम, प्रेजेंट है। ठीक है, गरीब, पुअर, अंडरस्टूड, ये हो गया। ठीक है, अब देखो मैं चालाक हूँ, मैं चालाक हूँ, आई एम, मैं आई हूँ एम। ठीक है, क्लेवर, चालाक हूँ। ठीक है, ये देखो। अब देखो ध्यान से, थर्ड में क्या होगा, हम लोग धनी हैं। हम लोग धनी हैं, हम लोग धनी हैं, हम मतलब वी, धनी हैं, हम आ गया, हम मतलब वी, सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो वी हैं, आर, वी आर, लोग धनी हैं। तो लोग धनी है, तो लोग धनी को क्या बोलते हैं हम, रिच, वी आर रिच, हम लोग धनी हैं। समझ में आ गया ये? ठीक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में, आप बुद्धिमान हैं। आप बुद्धिमान हैं, आप मतलब यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के साथ हमेशा क्या आता है, आर आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो यू आर वाइज, बुद्धिमान है। अंडरस्टूड। अब देखो फिफ्थ वाला ध्यान समझना। फिफ्थ वाले में क्या होगा, आप लोग स्वस्थ हैं। आप लोग स्वस्थ हैं, आप आ गया, आप मतलब यू सेकंड पर्सन है, यू के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, और तो कुछ आ नहीं सकता, ना तो ई जा सकता, ना एम। आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, मैं हूँ। ठीक है, आर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही आएगा। इज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, आप लोग स्वस्थ हैं, यू, अब यू के साथ हमेशा आर, यू आर, लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी, यू आर हेल्दी, आप लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, तुम लोग वीर हो। ठीक है, जैसे छठा है, तुम लोग, या तो तुम लिख दो, या तुम लोग वीर हो, वीर हो, वीर हो। तुम मतलब वही यू सेकंड पर्सन आ गया, के साथ क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यू आर वीर मतलब ब्रेव, यू आर ब्रेव, बहादुर हो, वीर हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चले आगे, उतर लिया, चलो। अब देखो ध्यान से, सातवां, ठीक है, वह ईमानदार है। वह ईमानदार है, ध्यान सुनो। ठीक है, वह ईमानदार है, तो वह कौन है, ही,
ही, अब ही है, ही क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है बट सिंगुलर, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब है, ही के साथ इज, ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अंडरस्टूड। ये क्या है, ईमानदार, समझ में आ गया। अब देखो एट्थ क्या है, वह लंबी है, वह लंबी है, वह लंबी है, लंबी है तो क्या आ गया, ही या शी आएगा ना, लंबी है, लंबा होता तो आता ही, तो शी आएगा, शी। अब शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सी इज टॉल, अंडरस्टूड। ये आ गया, वह लंबी है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, नाइन्थ, ही, वह मजबूत है, वह मजबूत है, प्रैक्टिस हो रही है, वह मतलब ही हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है, अपन ही लेके चल रहे हैं, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ही इज, मजबूत माने स्ट्रॉन्ग, ही इज स्ट्रॉन्ग, वह स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है, ठीक है। टेंथ वाला, टेंथ वाले में क्या होगा, वह सुंदर है, वह सुंदर है। अब वह में तो ही सी दोनों में आ सकता है, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आएगा हमेशा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो ही इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, ठीक है। राम दुबला है, राम दुबला है, ठीक है, तो राम दुबला है। अब राम क्या है, कोई नाम है, नेम है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, राम इज थिन, थिन, अंडरस्टूड। अब देखो, अब आगे चलते हैं, देखो क्या, आगे देखो, वे लोग मेहनती हैं, मेहनती है भाई, वे माने दे माने क्या होता है, अब दे क्या है, थर्ड पर्सन है बट क्या है, थर्ड पर्सन है बट क्या है, थर्ड पर्सन है बट क्या है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है बट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, दे के साथ आ रहेगा, दे आर लेबोरियस, ठीक है, लेबोरियस। ये देखो, वे लोग मेहनती हैं, अब समझ में आ गया, लेबोरियस, ये समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि दे क्या है, दे एक थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर आएगा, आर यहाँ पे आर आएगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, लेबोरियस, लोग मेहनती है, लेबोरियस, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, ये लेबर से है, ध्यान रखना। अब देखो, लड़के नटखट हैं, लड़के नटखट हैं, नटखट हैं, लड़के शरारती हैं, तभी तो
नटखट है। लड़के लड़के आ गया ना, तो द बॉयज, द बॉयज। तो दा कब लगता है? जब कोई स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल हो, ठीक है। तो द बॉयज, अंडरस्टूड। अब देखो द बॉयज, अब ये द बॉयज मतलब क्या है? कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर आएगा। द बॉयज आर नॉटी, NAUGSTY, नॉट, ठीक है। लड़के नटखट हैं। उसके बाद मेरा दोस्त उदास है, उदास है, सीधी सी। तो मेरा दोस्त, तो माय फ्रेंड, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, उदास है। माय फ्रेंड इज सैड, सैड, अंडरस्टूड। तुम और मैं खुश हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तुम और मैं खुश है, ठीक है, खुश है। तुम, यू और एंड मैं, आई, यू एंड आई दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों चीज आ रही। यू सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, तो दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों एक साथ आ रहे हैं तो क्या आएगा? प्लूरल बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यू एंड आई आर हैप्पी, हैप्पी, अंडरस्टूड। अब देखो राम और श्याम अच्छे हैं, राम और श्याम अच्छे हैं, ठीक है, राम और श्याम अच्छे हैं। देखो राम क्या है? देखो राम और मतलब एंड, राम एंड श्याम, श्याम आर गुड, अच्छे हैं, तो गुड अच्छे हैं, समझ में आ गया? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो आगे, फिर आगे देखो, मजा आ रहा है। गीता बहादुर है, गीता बहादुर है। ये गीता वो गीता नहीं है, ये फीमेल वाली गीता है। गीता बहादुर है तो डबल ई आएगा इसमें। देखो GEETA, गीता। अब गीता अकेली है ना, तो गीता क्या है? अकेली। तो गीता क्या नेम है? नेम है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो गीता इज ब्रेव, बहादुर है भाई वो, ठीक है, ठीक है। ओके। आम जनता कमजोर है, आम जनता कमजोर है, ध्यान समझो। आम जनता कॉमन पीपल, कॉमन पीपल, एक है ना, एक ग्रुप बन गया है कॉमन पीपल का, एक ग्रुप बन गया। ग्रुप बन गया तो क्या बनेगा? सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग, तो कॉमन पीपल इज वीक, वीक, ये ठीक है, कमजोर है। अब देखो ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे गीता एक महान ग्रंथ है, गीता एक महान ग्रंथ है। तो गीता एक स्पेशल है ना, स्पेशल है, तो स्पेशल है तो इसके लिए दा लगे, द गीता। अब गीता वो वाला है, गीता नहीं है, गीता महाभारत वाला। तो गीता क्या
GITA, गीता. गीता is a great epic. महान ग्रंथ है गीता. द गीता इज ए ग्रेट एपिक. ठीक है, ये ध्यान रखना. अब आगे देखो, सच्चे भारतीय बहादुर हैं. ध्यान दो, सच्चे भारतीय बहादुर हैं. ध्यान सुनो, सच्चे. तो ट्रू इंडियंस, ट्रू इंडियंस बहादुर है. देखो इंडियंस है ना, भारतीय, तो मतलब वो एक से ज्यादा लोग हो गए तो प्लूरल आ गया. प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग होता है. ट्रू इंडियंस आर ब्रेव. बहादुर है, सच्चे भारतीय बहादुर है. समझ में आ गया. नेक्स्ट, अब देखो, आप सही नहीं हैं. आप सही नहीं. आप माने यू. यू क्या है? सेकंड पर्सन है, हेल्पिंग वर्ब. यू के साथ हमेशा आर आता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है. तो यू आर, यू आर आ गया. नहीं, आर के बाद जस्ट अपन क्या लगा देंगे? नॉट. यू आर नॉट सही, राइट. यू आर नॉट राइट, आप सही नहीं है. फिर उसके बाद देखो, तुम गलत हो. तुम गलत हो. हो होता है तो यू के साथ ही आता है. हो. यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है तो इसके साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी. कौन सी हेल्पिंग वर्ब? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. तो यू आर गलत माने यू आर रॉन्ग. यू आर रॉन्ग. सुन रहे हैं? तो तुम गलत हो. तुम गलत हो. उसके बाद बस ये हो गया. अब देखो ध्यान से, हैव बीन और हैज बीन का यूज कहाँ होगा? ध्यान समझे. पहला पॉइंट, हैव बीन हैज बीन का यूज. अगर कोई काम 2 दिन से या अभी से चल रहा है तो हम क्या करते हैं? 2 सेंटेंस का यूज करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है. तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है जरा बता दे. प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर. ये दिखता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. ये 2 दिन से कोई काम हो रहा है या अभी से काम हो रहा है तो वो चीज़ हम यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते. देखो, अब देखो ये फॉर्मूला तो इसका हो गया. अब फॉर्मूला हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें क्या होगा? कोई सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन ठीक है. हैज बीन, हैव बीन
ध्यान रखना इधर, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, ये सारा ये आगे पढ़ेंगे, टेंस में जरूर पढ़ेंगे। अभी तो वैसे ही ईजेएमआर में कभी हैज बीन हैव बीन आ गया तो वही हेल्पिंग वर्ब में आ गया, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। बाकी इसमें डिटेल से पढ़ेंगे अपन, मजा आएगा। चलो देखो क्या, जैसे मैं 2 दिनों से बीमार हूं, तो 2 दिनों से बीमार हूं ना, मैं मतलब आई के साथ हैज तो आता नहीं, हैव आता है। आई हैव बीन बीमार हूं, इल कितने दिनों से, 4 दिनों से, फॉर 2 days, 2 दिनों से मैं बीमार। आई हैव बीन इल फॉर 2 days, ठीक है, 2 days, अंडरस्टूड, बात समझ में आ रही। मैं 2 दिनों से गीता पढ़ रहा हूं, मैं 2 दिनों से गीता पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनना, आई हैव बीन रीडिंग द गीता फॉर 2 days। कैसे, आई हैव बीन मैं पढ़ रहा हूँ, हैव बीन रीडिंग पढ़ रहा हूँ, द गीता 2 दिन से, फॉर 2 days, खत्म। समझ में आ रहा है, ऐसे करना है, ठीक है। चलिए चले, चलो ठीक है, देखिए अब चलिए, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है, तो मैं खुश हूँ, आई एम खुश हूँ, आई एम हैप्पी, सेम चीज। मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखो जैसे, हाँ यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो ना यहाँ पे कोई नाउन आ जाता है, तो नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, ए या एन का, ठीक है, ए या एन। तो सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन का यूज होता है, तो ए और एन का यूज पढ़ेंगे कैसे किया जाता है, ठीक है, तो बात करेंगे अब। चलो करते हैं। ए और एन, अब देखो ध्यान से, सिंगुलर
नाउन, वो भी कौन सा, काउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग होता है। ए का प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से। इसमें ना तो प्लूरल आएगा, है ना, प्लूरल भी नहीं आएगा, भले वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, नहीं आएगा, ठीक है। और प्रॉपर नाउन से पहले भी, प्रॉपर नाउन भी नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन से पहले भी नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन तो स्पेशल होता है इंडिविजुअल पर्सन के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, अब बात करेंगे अपन, जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग होता है। अब ए कहाँ कहाँ होगा, ए वहां यूज होगा वोवेल्स को छोड़कर, वोवेल्स को छोड़कर, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखो एंड का प्रयोग कहाँ होगा, एंड का प्रयोग कहाँ होगा बेटा, ध्यान समझो, है देखो एंड का प्रयोग, देखो ध्यान से, एंड का प्रयोग ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, वोवेल्स, वोवेल्स से पहले यूज होगा एंड का, ठीक है। समझ में आ गई बात, कैसे, अभी बात कर लेते हैं। देखो ठीक है, अब देखो कुछ और बातें वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर पहले इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा फिर हो जाए कंफ्यूज, है ना, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हाँ कर लो। देखो मैं एक लड़का हूं, ध्यान में, मैं मतलब आए, मैं मतलब आए, एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं, देखो हूं ना, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, आई एम लड़का, आई एम लड़का, तो बॉय, ये बॉय है, ये कैसा है, ये है भाई सिंगुलर है, अकेला है, ठीक है।
काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल है, ठीक है, और नेम है तो नाउन है, ठीक है। तो इससे पहले हमने अभी पढ़ा था कि ए का यूज होता था, एक आ गया तो ए, आई एम ए बॉय, खत्म, बस। समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ। देखो, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ। अब इसमें लोचा है, देखो कैसे। एम मतलब मैं आए हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, आई एम, ठीक है, आई एम। अब देखो ईमानदार आएगा ना, ईमानदार लड़का, ये आएगा ईमानदार, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एच साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो ओ की मात्रा, ओ किस में आता है भाई? ए ई आई ओ यू आता है, इसमें वोवल्स के पहले आता है, तो वोवल से पहले आता है, तो क्या यूज होगा? एंड यूज होगा, एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय, बॉय, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, वह एक आदमी है, मैं कब कह रहा हूँ वो जानवर है, वह एक आदमी है, वह एक आदमी है, ठीक है। वह है ना, वह, तो वह है तो क्या आएगा? ही है, इज मैन, MAN, मैन, ही इज मैन है, नहीं ना, ही इज मैन। अब मैन क्या है? एक नेम है ना, नेम है, नाउन है, नाउन है, सिंगुलर है, अकेला है भाई, सिंगुलर है, काउंट कर सकते हैं, एक है तो काउंटेबल है, नाउन है, नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल, नाउन से पहले एक, ही इज है, मैं आ गया ना, ही इज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद एक एडजेक्टिव वाला है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले होगा, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव होगा, वो सारी चीजें। तो देखो, अब देखिए एक वो ले लेते हैं, एन वाला। वह एक तेज आदमी है, वो मस्त, वह एक तेज आदमी है, हूं नहीं है। वह मतलब समझ रहे ना, ही है, ही इज तेज आदमी, तेज आदमी, तेज माने इंटेलिजेंट और आदमी माने मैन। तेज माने इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट लिखो INTELLIGENT, इंटेलिजेंट मैन, मैन लिखते मैन, ठीक है, ओके, इंटेलिजेंट मैन। अब देखो आई आ रहा है ना, तो आई आ रहा है, AEIOU, इससे पहले एन का यूज होता है तो एन लगा दिया। ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, वह एक तेज आदमी है, समझ आएगा? अब इंटेलिजेंट कौन है? इंटेलिजेंट क्या है फिर? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है भाई, तो फॉर्मूला क्या बन गया? देखो ध्यान से, फॉर्मूला तगड़ा बन गया क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस
ए या एन, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या इसको बोल दो ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला बन गया ना, देख ले बन गया ना। मतलब क्या हुआ कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले ए और एन का यूज होगा, एडजेक्टिव के अनुसार यूज होगा, न कि इसके अनुसार सिंगुलर काउंटेबल के अनुसार, एडजेक्टिव के अनुसार यूज होगा ए और एन का यूज। देख लो, अब देखो दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं। ये तो क्या हो गया, एक रूल आ गया। कैसे रूल आ गया, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के अनुसार ए और एन का यूज होगा, और उससे पहले होगा किससे, उससे किससे, एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव से पहले ए और एन का यूज होगा। होगा या नहीं होगा, होगा भाई, ऐसे है, देख लो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब एक और रूल है दिखाता हूं। जैसे मान लो वह एक बहुत मजबूत, नहीं ये नहीं, ये ठीक है, वह एक बहुत मजबूत, क्या ले, हाँ ऐसे लिखो, वह एक बहुत मजबूत आदमी है, आदमी ले लो, मजबूत आदमी है, देखो मजबूत से लेकर, हाँ। वह आ गया, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग हो पाएगी, ही इज, समझाएगी, ही इज। अब बहुत मजबूत आदमी है, आप समझे क्या, पहले आदमी था, फिर मजबूत ऐड हुआ, फिर बहुत ऐड हो गया। अब ये ध्यान रख लो, आदमी क्या था, नाउन, पहले नाउन यूज कर रहे थे, नाउन के अकॉर्डिंग ए और एन आ रहा था, पहला रूल। दूसरा रूल क्या आ गया, फिर एडजेक्टिव आ गया था, मजबूत, तो एडजेक्टिव और प्लस नाउन हो गया, तो एडजेक्टिव नाउन हो गया, तो एडजेक्टिव के अनुसार एडजेक्टिव से पहले ए और एन का यूज होगा, ये दूसरा रूल हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ एडवर्ब भी आ गई, एडवांस फॉर्म ऑफ वर्ब, एडवर्ब भी आ गई, तो एडवर्ब आ गई, तो एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन तीनों आ गए, तीनों से पहले एडवर्ब के अनुसार, अब एडवर्ब के अनुसार ए और एन का यूज होगा, ए और एन का यूज होगा। एडवर्ब क्या है, बहुत मजबूत। अब देखो, ही इज वेरी, ही बहुत वेरी, एडवर्ब वेरी, एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग मैन, तो मैन, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, वी है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। अब आप बताओ इसके अकॉर्डिंग आएगा ना, एडवर्ब के अकॉर्डिंग, इसका पहला अल्फाबेट क्या है, वी है, तो वी है, तो वी तो ए ई आई ओ यू में नहीं आता है, तो एन का यूज तो नहीं होगा, तो किसका होगा, ए का यूज होगा, तो ही इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग। समझ में आया, दूसरा रूल, तो मतलब तीसरा रूल, पहला दूसरा तीसरा, तीन रूल है, तीन रूल। पहले नाउन के लिए कर रहे थे, नाउन के अकॉर्डिंग आ रहा था, फिर एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, फिर एडवर्ब आया, एडवर्ब के अकॉर्डिंग, तो तीनों चल रहे हैं, तो लास्ट में एडवर्ब का ही है, ठीक है, तो ये देख लो, ठीक है।
कुछ सेंटेंस है कि हिंदी स्वर और व्यंजन के अकॉर्डिंग उसमें एन और ए का यूज होता है, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। तो देखो देखो देखो, ठीक है। अगर देखें हिंदी में स्वर ए आ ई ऊ ऐसे चलता जाएगा। अब देखो अगर हिंदी में व्यंजन देखें तो वो क्या होगा, कै ख ग, यही हो गए, घ चलता रहेगा, कै ख ग एड़ा, सही है। अब देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका इंग्लिश में बोला जाता है मीनिंग, पर हिंदी के व्यंजन स्वर के अनुसार हम क्या करेंगे, उसका एन और ए का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं, देखो एग एग एग, तो पहला अक्षर हिंदी में ए कहाँ आता है, इसमें आता है स्वर में आता है, तो स्वर में आता है, तो स्वर में अगर आए, देखो स्वर में आए तो उससे पहले एन का यूज वरना ए का यूज। तो स्वर में आ गया ए आ ई ऊ ए आई ओ अंग ए, ऐसे ऐसे समझ में ना हो। तो ए किसमें आ गया, स्वर इसमें आ गया, तो एन का यूज होगा, तो एग से पहले एन, एग, समझ में आ गया। चले आगे। अब देखो टेबल है TABLE टेबल, तो हिंदी में लिखेंगे टेबल। टेबल का टे व्यंजन है, तो ए का यूज होगा, तो ए टेबल, ये बात याद रखोगे, टेबल, बात याद रखो, समझ आ रहा है, ये चीज है, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, टेबल आ गया ना। अब आगे चलते हैं फिर। ठीक है, चलो ओके। देखो यूरोपियन देखो, अब ई समझ के ना, ई समझ के सब क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, जो गलत है। यूरोपियन में कैसे होगा, यूरोपियन हिंदी में देखना पड़ेगा, यूरोपियन ये हिंदी का क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले क्या यूज होता है, ए यूज होता है, मैंने बताया था। स्वर से पहले एन यूज होता है ना, तो यहाँ व्यंजन से पहले ए यूज होता है, ए यूरोपियन आएगा, ध्यान रखो, ए यूरोपियन, समझ में आ गया। नेक्स्ट, बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग हम बात कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। देखो यूनिवर्सिटी, अब देखो यूनिवर्सिटी क्या है, देखो यूनिवर्सिटी यू समझ के क्या कर रहे हैं लोग, अरे इसमें ए आई ओ यू में आ गया, यू आ गया, एन लगा दो, एन यूनिवर्सिटी, ऐसे थोड़ी होता है।
ऐसे नहीं होता, ये गलत है, इसको हिंदी में देखा जाएगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यह आ गया, यह क्या है, व्यंजन है हिंदी में, व्यंजन, व्यंजन है तो उससे पहले ए का यूज होता था, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, समझ में आ गया। अब उसके बाद आवर, 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 अब देखो एच साइलेंट है, आवर, इसमें आ जाएगा आवर, 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 इसमें आप देखो एच साइलेंट है, तो एच तो समझो कि ए यूज होना चाहिए था ना, एच आ रहा है तो ए यूज होना चाहिए था, पर नहीं, आवर, आवर मतलब आ किस में आता है, हिंदी के स्वर में आता है, स्वर में आता है, तो स्वर में आता है तो आ से पहले क्या यूज होगा, एन यूज होगा, एन आवर, एन आवर, समझ में आ गया ये बात। उसके बाद बहुत सारे हैं वर्ड, तो एक दो और करवा देता हूँ मैं। जैसे कोई डिग्री वगैरह, जैसे एमए बीए वगैरह लगती है ना, तो उससे पहले क्या यूज होता है, ठीक है, तो ए, एम ए डिग्री है, एम ए, ठीक है, ये ध्यान रखो, एम, ए किस में आता है, स्वर में आता है, तो स्वर से पहले हम क्या लगाते हैं, एन यूज करते हैं, तो एन एम ए, एम ए, एन एम ए, समझ में आ गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो अब एक एग्जांपल है, राम यूरोप का है, यूरोप का है, तो राम, राम इज यूरोप, तो यूरोपियन लिख दूंगा, यूरोपियन, अभी करके आए थे, यूरोपियन क्या था, यूरोपियन, ई से समझ पे एन लगा देना, यूरोपियन हिंदी में यू यू, यह व्यंजन है हिंदी का, तो क्या आएगा, ए का यूज होगा, तो ए, राम इज ए यूरोपियन, राम इज ए यूरोपियन, समझे, ओके। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बात है, अगर आप किसी का सहारा लोगे तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, देखो, कोई कहता है, जैसे मान लो ये जुन्नू है और ये जुन्नू की बीवी ये ठीक है, जुन्नू क्या बोल रहा है पता है, ज्यादातर यही होता है राजस्थान में, कहीं मतलब राजस्थान में, बिहार, यूपी, झारखंड, नहीं, भारत में, संसार में बहुत जगह पर, जरूरी नहीं है स्टेट्स का नाम लिया वही होता हो, हर जगह ये देखने को मिलता है। तो क्या देखने को मिलता है, बोला जाता है, ज़्यादातर ही देखने को मिलता है कि लड़का है, लड़का तो क्या करेगा,
बाहर कमाएगा, लड़की घर का काम करेगी, ठीक है। तो उसको बोल दिया गया है लड़के ने, तू तो घर की परी बनकर रहा है। अब परी बनकर रहा है, समझ रहे आप, उसको खुला नहीं छोड़ रहे। तो खुला नहीं छोड़ोगे तो ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा तो अहंकार बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा तो क्या कर रहा है वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। तो बर्बाद कर रहा है तो किसी को सहारा देना बर्बादी है, बर्बादी है भाई, देख लो। सहारा देना बर्बादी है। इंडिपेंडेंट बनो, उसको ज्ञान दो। ज्ञान सहारा नहीं है, ज्ञान तुम्हें अंदर से जगा देता है, वो मार्गदर्शन है, ठीक है। दर्शन है वो, दर्शन, दार्शनिक दर्शन है वो। तो वो तो देना नहीं है, क्योंकि अगर ये इसको बोला कि भाई तो इंडिपेंडेंट बन, तो उड़, तो खाना कौन पका के देगा। तो इसका भी तो पूरा स्वार्थ है, इसलिए उसको रानी बना रहा है, वरना ये बनाता ही नहीं। स्वार्थ है ना, रानी इसलिए तो बना रहा है। तो जब रानी इसलिए बना रहा है तो क्या हुआ, सारा दे दिया, सारा दे दिया तो क्या हुआ, अहंकार बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया तो क्या हुआ, खा जाएगी ये। बहुत तेज अहंकार, ऐसे अहंकार बढ़ता है। कोई किसी का सहारा दे रहा हो, बोला हो कि घर पे बैठ तुझे सब कुछ देंगे, समझ लेना गड़बड़ है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा स्वार्थ है, अहंकार बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे ऊपर सत्य होता है, सत्य के लिए जो काम करना हो करते जाओ, उसके लिए जो जो करना पड़े करो। अब क्या है, लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाली चीजें होती है उनको सर माथे रख लेते हैं, इसलिए वो नीचे रह जाते हैं। हमें सबसे ऊपर सत्य को रखना है, सर माथे पे, बस बाकी सब को नीचे ही रखना है। कोई भी हो, पदार्थ, प्रकृति, माँ बाप, कोई भी हो, सबको नीचे, पर सबसे ऊपर सत्य रहेगा, सत्य। तो सर माथे पे सत्य रहता है, बाकी सब नीचे। उनको सर मत चढ़ाओ, सर चढ़ाओगे तो वो भी क्या होगा, फिर सत्य नहीं घूमेगा, फिर सड़ वो ही घूमेंगे फिर। इसलिए सबसे ऊपर सत्य को रखो, सर माथे पर सत्य, बाकी सब जहाँ उसकी लिमिट है, जहाँ उसका काम है वहीं रखो उनको। कपड़े का काम कपड़े के लिए है तो कपड़े के ही लिए रखो, है ना। उसको सर पे मत चढ़ा लो, घूम रहा है, दिमाग में विचार आ रहे हैं, उसको नहीं, सत्य ही सब कुछ, ये ठीक है। अब देखो, दुख क्यों है, क्योंकि हम लगातार कर्म नहीं कर रहे हैं। वो कौन सा कर्म, कर्म से पहले क्या आता है, कर्ता आता है। तो कर्ता आपका सही होना चाहिए। कर्ता का मतलब क्या है, कर्ता का मतलब ये है कि आपने डिसीजन जो लिया है कि आपका लक्ष्य है सत्य है, तो सत्य है, तो सत्य के अकॉर्डिंग ही आपके कर्म आएंगे। उसी को बोलते हैं निष्काम कर, निष्काम कर। अब मान लो सर दर्द हो रहा है, तो बहाना मिल गया ना, तो वृत्तियां तो चाहेगी कि तू काम मत कर, कौन सा निष्काम कर्म, वो तो चाहेंगी, वो तो चाहती है।
पर तुम्हें क्या करना है, अगर सर दर्द हो रहा है तो दुगनी तिगनी रफ्तार से और तेज काम करो, जिससे तुम्हारा इंद्रिय इंद्रिय सब जो सर दर्द हो रहा है सब खत्म हो जाए। हो जाता है, अब करके देखो एक बार, सब हो जाता है। ठीक है, पर वही है ना, हम पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं होगा। अरे करो, होगा, एक बार करके देखो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा और बीमार हो जाओगे, पड़ जाओ बीमार, लेट जाओ, मर जाओ, बस खत्म। ऐसा तो नहीं होगा काम नहीं किया, काम तो कर रहे, बस सीधी सी बात। तो दुख दुख कुछ नहीं होता है, दुख अपन ही लेके आते हैं। वो शरीर जो है वो बोलता है कि भाई दर्द हो रहा है, सो जा, तो तुम सो जाते हो। दर्द हो रहा है तो आप उसकी तरफ ध्यान ही मत दो ना, तुम ध्यान ज्यादा दोगे तो ज्यादा दर्द होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दे रहे हो। तुम पढ़ाई में ध्यान दो ना, फिर दर्द दुर्द सब खत्म, पता ही नहीं चलेगा दर्द हो भी रहा था क्या। हम ध्यान देते हैं ना, दर्द हो रहा है तो हम लेट लिए, अब लेट लिए तो क्या हुआ, अब वो दिखेगा इंद्रियों के फॉर्म में, हाँ दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा ही क्योंकि हमने मान लिया। समझा है ना, ये बात है। कुछ नहीं होता, टूटने वाले टूट गए, नहीं टूटने वाले नहीं टूटे, बस यही रहेगा। ठीक है, हाँ अब देखो आगे। देखो क्या है, जब आप सोओगे तो कोई नहीं जगाएगा तुम्हें। अभी जितना हो सके जग लो, जग लोगे तो सही रहोगे, काम कर लोगे। काम करने आए हो ना, सोने थोड़ी आए हो। क्योंकि शरीर है तो ऐसे पूरी तरह स्वस्थ हो नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ बीमारी तो रहेगी। आप आज चेकअप करवा लो जाके, तो भी कुछ ना कुछ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो स्वस्थ हो ही नहीं सकता कभी। तो इसलिए आप अपने कर्म को क्यों छोड़ रहे हो? कर्म सबसे पहले है। कर्म से पहले कर्ता आता है। तो कर्ता कहाँ जा रहा है? कर्ता ये है कि वो उसको सत्य की तरफ जाना है। तो सत्य की तरफ जाना है तो उससे जो भी निकलेगा कर्म, वो सारा निष्काम कर्म ही होगा। अब करता है तुम्हारा झूठा, बोलते हैं कि कर लूंगा, दर्द हो रहा है, तो कर्म कैसा निकलेगा? सकाम। हाँ ठीक है, कर लो, हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखो, जन्म होता है ना तो बच्चा रोता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई समझ नहीं होती। समझ होती ही नहीं है उसको। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको जानता ही नहीं है ना वो कुछ। वह कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, तो कहाँ आ गया बेटा? अरे वो पता ही नहीं। अब जो भी चीज उसको दिखाओ वो डर लगेगा, डर लगेगा क्योंकि जानता ही नहीं उस चीज के बारे में। तो डर लगता है, डर लगता है तो रोता है। तो उस वो जानवर पैदा होता है। जानवर पैदा होता है तो फिर उसको इंसान बनाना पड़ता है। इंसान बनाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई कर ली तो वो इंसान बन जाता है। और अगर पढ़ाई नहीं की तो वो जानवर से भी बदतर बन जाता है इंसान। देखो, जानवर फिर भी ठीक है। जानवर ने आपने देखा होगा, एक दिन भी पूरा नहीं लगता है। बछड़ा होता है तुरंत खड़ा हो जाता है, तो भागने दौड़ने लगता है, और वो चाटने लगती है गायें उसको।
तो वो अपने आप दौड़ने लग जाता है। आप अपने बच्चे को चाट के दिखाओ और खड़ा करके दिखाओ, खड़ा कर दो, नहीं खड़ा होगा, उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो बच्चा सोच समझ के, है ना, ये सारी चीज़ें। चलो, और